हाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। सो यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, आज मैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा माय मदर एट 66 की। और आप लोगों को पता है हमारी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आज है भाई हमारा डे। आज हमारा फ्राइडे है और फ्राइडे को मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपसे क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स होंगे उसकी मैं बात करूंगा। हमारे फ्री कोर्स के अंदर आप देखोगे स्टार्टिंग के जो 4 दिन हैं वो हम रखते हैं अपने CUET के लिए, और हमारे जो 2 दिन है वो हम अपने क्लास 12th के लिए रखते हैं। और क्लास 12th के अंदर भी मैंने आपको ये बोला है कि जो भी चैप्टर आप इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप पहले चैप्टर की देख कर आएंगे। आज वाली वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होती है, इस चैप्टर के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कैसे आंसर्स करने हैं, एक तो ट्रिक मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि कैसे 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको सेम 4 नंबर में लिखना हो तो वो चीज़ें, वो कलाएं क्या क्या होती है, किस तरीके से उस क्वेश्चन को 4 नंबर के अंदर फ्रेम किया जाता है, कैसे पूरे में से पूरे नंबर बटोरे जाते हैं, सारी बात मैं आज वाली वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज होने वाली है। तो ये 17 नवंबर की सीरीज़ जो हमारा आज माय मदर एट 66 है। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, खैर एनीवेज। तो आगे बढ़ते हैं यार। आप ये देख सकते हो ये हमारा प्रॉपर पूरा जो है पोअम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये पोअम अपनी प्रॉपर पढ़ के आए हैं। तो बिना समय वेस्ट किए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूँगा और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस की जो है वो फ्रेमिंग आपसे की जाती है। तो चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। यार देखो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक सेकंड में जरा यहाँ पे एक पेन ले लेते हैं अपना, बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? पोअम के अंदर अक्सर आपके एक्सट्रैक्ट्स पूछे जाते हैं आपसे। आपका हूबहू एक स्टैंजा जो है, एक पैराग्राफ जो है वो आपसे क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया जाता है और उस पैराग्राफ से आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, आई सॉ माई मदर beside me doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked at young trees sprinting. तो यहाँ पे ज़रा इन क्वेश्चंस को प्रॉपर हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो है एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो पोअम से निकल के आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पूछ रहा है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट शोज हैप्पीनेस। ये कह रहा है कि यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि हैप्पीनेस शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है एक वर्ड डोज। डोज का मतलब क्या होता है? डोज का मतलब होता है एक आपकी हल्की सी नींद लगी हुई है, झपकी लगी हुई है, मीठी मीठी सी जो नींद होती है। मुंह खुला हुआ है, उसकी माता जी का मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है नींद में के अंदर मुंह ऐसे मुंह खोल के वो सो रही है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। वो अपनी माँ को देख रही हैं तो उन्हें क्या लग रहा है कि उनकी जो माँ है वो सोती हुई ऐसे लग रही है कि भाई एक डेड बॉडी जो नहीं होती उसकी तरह लग रही है। वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर उन्हें जो है वो महसूस हो रही है। तो यहाँ पर भी कहीं हैप्पीनेस नहीं है। रियलाइज विद पेन, कहीं हैप्पीनेस नहीं है। वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब एक बात बताओ, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ जो कि यंग है, अब गाड़ी उनकी चल रही है। यार देखो, आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा ना तो थोड़ी दिक्कत तो आपको आएगी। आप पोअम पहले सुनकर आ जाओ, चैप्टर की प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डली हुई है, उसको सुनकर फिर यहाँ पर आओ। अब यहाँ पे बताओ, पेड़ गाड़ी जब चल रही है तो पेड़ इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ हमें ये जो ट्री स्प्रिंट कर रहे हैं ये हमें थोड़ी जो है वो हैप्पीनेस दिखा रहे हैं। तो डोज हमारा नहीं है, ओपन माउथेड हमारा नहीं है, एशन राख हमारा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ट्रीज स्प्रिंटिंग हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर से इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। मैं अभी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पे भी लेके आऊंगा, मैं आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पे भी लेकर आऊंगा। बहुत डेप्थ के अंदर तसल्ली से बात मैं करने वाला हूँ, कहीं जाने नहीं दूंगा, तसल्ली रखना यहाँ पे। अब देखो भाई, यहाँ पे आगे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है इसको जरा क्लीन करते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है पोइटिक डिवाइस इन ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब ट्री स्प्रिंटिंग के अंदर हमारा पोइटिक डिवाइस कौन सा होगा? पोइटिक डिवाइस कह लो आप इसको, जो है फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हो, ठीक है? फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं, ठीक है? लिटरेरी डिवाइस, पोइटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, वही सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा इसकी जो है ये कम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटा पेन चल रहा है। सबसे पहले कह रहा है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? यार आपने कहा कि तू जो है धर्मेंद्र है, तू धर्मेंद्र है, बता ही दिया कि तू है,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो होता है हमारा मेटाफर। जब आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, जब हम बिल्कुल ए बराबर बी बोल देते हैं ना कि भाई तू ये है, ठीक है, लाइक वाइक कुछ नहीं कि तू इसके जैसा है, ऐसा दिखता है, ना ना ना, तू वही है, समझ रहे हो, ए बराबर बी बोल दो तो मेटाफर है। तो ऐसा नहीं है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन, आपने वो एक डायलॉग सुना है ना, ये धरती मेरी माँ है ना, तो धरती मेरी माँ है। क्या धरती मेरी माँ हो सकती है? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट जब कभी भी हम नॉन लिविंग थिंग को, ध्यान रखना, जब कभी भी हम नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग की तरह, एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं, अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर लिखते हैं, तो वहां पे क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है। तीसरा हमारा क्या रहा है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, या फिर पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। तो पहले क्या है? चाचा 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 बहुत बार रिपीट हो रहा था, इसके अंदर क्या है? पापा 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 बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन होता है। सिमिली हमारा क्या होता है? जैसे कि तुम चांद जैसी हो, है ना, तुम चांद हो नहीं, अगर ये बोल देना कि तुम चांद हो, तो ये क्या हो जाएगा? मेटाफर। देखो यहां पे तुम चांद, ध्यान रखना, तुम चांद हो, तो ये तो हो गया मेटाफर। ठीक है। तुम चांद जैसी हो, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सिमिली हो गया। सिमिली के अंदर हमेशा याद रखना आपका लाइक या फिर एज, इस तरीके से आता है भाई। ठीक है, लाइक या फिर एज आता है कि तुम चांद जैसी हो। अब यहाँ पे क्या है? ट्रीज प्रिंटिंग। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि ट्रीज जो है वो भाग रहे हैं, बट ट्रीज जो है वो भाग नहीं सकते ना। अब आप बोलेंगे कि सर ट्रीज तो हमारे लिविंग है। अरे मेरे भाई, इसको नॉन लिविंग मतलब इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं कि वो एक ह्यूमन की तरह तो काम नहीं कर सकता, मतलब वैसा काम तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी जलन खुजली यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगी, ऐसी अपेक्षा मेरी आप लोगों से है। ठीक है। देन उसके बाद नीचे देखते हैं क्या कहता है। द वर्ड्स डोज एंड एशन रिफ्लेक्ट्स दैट द मदर हैज। मदर क्या है भाई? जो हमारे वर्ड है डोज और एशन, ये क्या दिखा रहे कि हमारा मदर क्या है? तो टायर्ड एंड स्लीपी है, डोज एंड एशन। सिक और अनहेल्दी है, लॉस्ट स्ट्रेंथ एंड विगर एज शी हैज ग्रोन ओल्ड, हेल एंड हेल्थी। तो यार टायर्ड एंड स्लीपी भी नहीं दिख रही है उसको। ठीक है। उनको, कमला दास को क्या दिख रहा था? कमला दास को ये दिख रहा था कि यार मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, इसके अंदर से वो जवानी जो है, वो स्ट्रेंथ जो है, वो चीज़ें खत्म होती जा रही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लॉस स्ट्रेंथ एंड विगर एज शी हैड ग्रोन ओल्ड, बूढ़ी होती जा रही है उसकी माँ। तो ये इस तरीके के जो है भाई हमारे क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं हमारे पेपर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। कहते हैं व्हाट डिड द पोएट रियलाइज सीइंग हर मदर बिसाइड हर इन द कार। पोएट ने, जो हमारी कमला दास थी, उन्होंने क्या रियलाइज किया था भाई, ये हमें बताना है। दैट हर मदर में नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, क्या उनकी उनकी मदर जो है वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगी। आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या कहता है। दैट हर मदर वॉज सफरिंग, उनकी मदर जो है किसी पीड़ा के अंदर थी। दैट हर मदर वॉन्टेड टू बी विद हर, उनकी माँ जो उनके साथ रहना चाहती थी। देखो उनकी माँ किसी पीड़ा से ग्रस्त है, ऐसी बात पोअम के अंदर कहीं भी नहीं कही गई है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। हर मदर वॉन्टेड टू बी विद हर, ऐसी बात कहीं कहीं नहीं गई है, तो भी ये नहीं होगा। दैट शी वॉन्टेड टू गो विद हर डॉटर, ऐसी बात भी कहीं नहीं कही गई है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? दैट हर मदर में नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, उनको क्या लग रहा था? हमारी कमला दास को ये लग रहा था कि यार मेरी माँ जो है वो बूढ़ी होती जा रही है, अब इसके पास ज़्यादा दिन है नहीं, ये ऑलरेडी 66 साल की हो चुकी है। यार मतलब आप खुद इमेजिन करो, आपकी मामा 66 ईयर्स की हो चुकी है, तो एकदम से रोंगटे खड़े होते हैं माँ सोच कर भी कि यार मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, 66 साल की हो गई है। ठीक है, मुझे तो अभी से जो है वो लगने लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं भाई। कहते हैं थॉट अवे मीन्स, थॉट अवे का मतलब क्या होता है कि भाई उन्होंने बोला था ना अपने क्या कहते हैं, जब वो गाड़ी चला रही थी तो एकदम से उन्होंने अपने दिमाग जो है बाहर हटाया, और बाहर के लोगों, बाहर के जो पेड़ उल्टी तरफ भाग रहे थे, और जो यंग चिल्ड्रंस जो है बाहर खेल रहे थे उनकी तरफ लगाया था। तो वो थॉट अवे का मतलब क्या है? यहाँ पे थॉट अवे का आपका मतलब है डाइवर्ट करना, अपने माइंड को डाइवर्ट करना। क्या कि वो किसी चीज़ से भाग रही थी? नहीं। क्या वो ड्रिफ्ट कर रही थी? नहीं। क्या वो किसी चीज़ को अवॉइड कर रही थी? नहीं। वो अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाह रही थी वहाँ से। ठीक है, बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसको ज़रा यहाँ से उठा के हम यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। द लिटरेरी डिवाइसेज यूज इन द अबव एक्सट्रैक्ट आर। अब कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज हैं? देखो सबसे पहले मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन बताया था, है ना, कि पर्सोनिफिकेशन तो वहाँ पे हो ही रहा है।
कहाँ पर हो रहा था पर्सोनिफिकेशन आपका? ट्रीज स्प्रिंटिंग के अंदर हो रहा था, ठीक है, ट्रीज स्प्रिंटिंग के अंदर। अब जरा एक बार आगे देख लेते हैं और क्या हो रहा है। इन्होंने सिमिली एसोनेंस बोला है। देखो एसोनेंस आपका क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला ना, चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ पर क्या है, चाचा चाचा, मेरा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। बट एसोनेंस के अंदर हमारी जो वोवल्स वाली साउंड है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स वाली साउंड जब हमारी रिपीट होती है, आ आ ई उ ऊ उ ए ए ओ, ये वाली जो साउंड रिपीट होती है, वहाँ हम जो है एसोनेंस कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद एलिट्रेशन, एलिट्रेशन एलिट्रेशन तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। एलिट्रेशन मैंने आपको बता दिया, सिमिली मैंने आपको बता दिया, पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। तो अब इसमें से देखना हमें और क्या हो रहा है। तो एक बार हम ज़रा अपने वहाँ चलते हैं, क्या कहते हैं, हमारा जो पैराग्राफ है, ज़रा एक बार वहाँ चलते हैं। पर्सोनिफिकेशन हमने देख लिया था, एक बार हम प्रॉपर पूरे उसकी तरफ भी चल लेते हैं। यस, ये रहा। I saw my mother beside me, doors open mouthed, her fashion asses like that of a corpse. Yes, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे भाई, यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ ज़रा एक बार। देखो यहाँ पे क्या है, आपकी ये जो ट्रीज प्रिंटिंग है, ये आपका तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, है ना, पर्सोनिफिकेशन हो गया। देन उसके बाद हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उसकी तरह दिख रहा है उसका फेस। और लाइक से हमने क्या देखा था, जब कभी भी आपका लाइक या फिर एज आ जाएगा तो वहाँ पे हमारी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी, वो होगी हमारी सिमिली। कौन सी होगी जनाब, वो होगी हमारी सिमिली। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, इट शुड बी सिमिली, ठीक है, इट शुड बी सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन, इट शुड बी सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन। यस, यहाँ पे देखते हैं भाई ज़रा, ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी जलन खुजली इसके अंदर आई होप आप लोगों को नहीं होगी। चलते हैं भाई ज़रा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई हमारा। अब देखो भाई, अब ये हमारे जो है ज़रा क्वेश्चंस आ गए हैं, इसको ज़रा हम प्रॉपर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको ज़रा हम प्रॉपर करने की कोशिश करेंगे। कहता है व्हाट काइंड ऑफ पेन डस कमला दास फील इन माई मदर एट 66। किस तरीके का पेन, किस तरीके का दुख, किस तरीके का दर्द जो है वो कमला दास जो है फील करती है अपना माय मदर एज 66 के अंदर। अब देखो हमारे पास ना दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या है कि सेम टाइप का क्वेश्चन ना आपसे एक्सट्रैक्ट बेस, तो आपको पता चल गया एक्सट्रैक्ट बेस कैसे हैंडल करने हैं। देखो एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चंस जब आप हैंडल करते हो ना, उसकी सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको कब मिलती है, जब आप चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ते हो। ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा से एम्फोसाइज करता हूँ चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए। क्यों? लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ते हो ना, ध्यान रखना हमेशा, जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो आप बुक का सहारा लेते हो। बुक का जब आप सहारा लेते हो, जब आपके सामने इस तरीके से बुक खुली होती है ना मेरे भाई, तो आपको पता होता है कि कौन सा पैराग्राफ किस चैप्टर के किस पेज नंबर से निकल के आया हुआ है। उससे आपकी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं आपको कभी भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई जो एनिमेटेड वीडियो देखो, क्योंकि एनिमेशन देखने से हमें वो स्टोरी तो समझ में आ जाती है, बट हमें आंसर राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा हमेशा से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखो, और वो हमेशा उन टीचर्स को फॉलो करो जो एक्चुअल में आपको एनसीईआरटी रख के करा रहे हो, ताकि आपकी और एनसीईआरटी की दोस्ती हो जाए। अब देखते ज़रा मैं आपको इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सेम तरीके का क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर 2 मार्क्स के अंदर आ जाए, ठीक है, और आपका 4 मार्क्स के अंदर आ जाए। ये 2 तरीके से पूछ लेता है, कभी कभार आपसे 2 मार्क्स के अंदर भी पूछ लेता है और आपसे 4 मार्क्स के अंदर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो जब कभी आपका ये 2 मार्क्स के अंदर आ जाता है, तो आपको इसको कैसे आंसर करना है। देखो भाई, आप पहले नॉर्मल जो है इसका जो भी उसने पेन फील किया वो 2 मार्क्स के अंदर प्रॉपर अपना 50 से 60 वर्ड के अंदर, कितना, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको जो है हमेशा 50 से 60 वर्ड्स के अंदर, 50 से 60 वर्ड के अंदर अपना जो है वाइंड अप कर दो 2 मार्क के क्वेश्चन को। ये मैं 2 मार्क्स के लिए बात कर रहा हूँ आपसे। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ भाई, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इन माई मदर एज 66 कमला दास टॉक अबाउट अ काइंड ऑफ सैडनेस दैट्स नॉट अबाउट फिजिकल पेन। वो कोई फिजिकल पेन की बात नहीं कर रही है यहाँ पे, इट्स मोर लाइक अ हैवी फीलिंग इनसाइड। उससे कहीं गुना ज्यादा भारी फीलिंग जो उसके मन के अंदर है वो उसकी बात कर रही है। द पोएम शोज हाउ द पोएट फील्स व्हेन शी सीज हर 66 ईयर ओल्ड मॉम और लुक्स ओल्ड एंड फ्रजाइल, जो कि बहुत ही
ओल्ड और बहुत फ्रेजाइल लग रही है, ठीक है। वो क्या अपने उस दुख का बात करे, वो जो अपनी माँ को देखती है जो कि 66 साल की हो चुकी है, जो कि बहुत ही बूढ़ी दिख रही है, बहुत ही थकी हुई, बहुत फ्रेजाइल सी दिख रही है। दिस मेक्स हर थिंक अबाउट टाइम पासिंग एंड द फैक्ट दैट हर मॉम वोंट बी अराउंड फॉर एवर। उसको एकदम से ये चीज़ रियलाइज होता है कि टाइम जो है वो निकलता जा रहा है एंड देयर विल बी अ मोमेंट जब उसकी माँ उसके साथ नहीं होगी। समझ रहे हो? आगे देखो, आगे क्या कहता है, क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ द चाइल्ड नाउ हैज टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट। अब उसको ये रियलाइज हो रहा है कि कैसे उसको एक चाइल्ड को जब अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए। द पोएट डिस्क्राइब दिस फीलिंग्स बाय पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ हर मॉम गेटिंग ओल्डर एंड द वेट नोइंग दे दैट दे विल सेपरेटेड समडे। तो ये जो है वो अपनी मॉम की पिक्चर पोर्ट्रे करते हुए जो है वो व्यक्त करती है। आपने देखा होगा पोअम के अंदर, जो पोअम कमला दास जी ने लिखी है उसके साथ में पिक्चर्स भी जो है वो बनी हुई हैं, वो कमला दास जी की ही बनी हुई है। और उनके मन में वो वजन है वो पिक्चर बनाते बनाते कि एक दिन वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये बात तो आप 2 मार्क्स के अंदर लिख दोगे, 50-60 वर्ड्स के अंदर इसको वाइंड अप कर दोगे। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आपका चैप्टर हो उसका ना एक क्रक्स होता है। ध्यान रखना, उस चैप्टर का एक क्रक्स होता है, और वो क्रक्स आपको कहाँ से मिलता है? हमेशा उस चैप्टर की थीम से आपको उसका क्रक्स मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा उस चैप्टर की थीम से, उसकी समरी एक बार रीड करके उसका क्रक्स आपको चैप्टर का प्रॉपर मिल जाएगा कि ये जो है पूरा चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, ये पूरी पोअम जो आपसे कहना क्या चाह रही है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता हम इतना लिखते, वही अगर इसके अंदर मुझे 4 नंबर में लिखना होता ना, तो मैं पता है क्या करता, इसकी एक कॉमन लाइंस, हर चैप्टर की ना कुछ कॉमन लाइंस होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी मैं आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर करता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन आया, देखो। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से पढ़ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वही बात है जो मैंने ऊपर लिखी है। अभी मैं 4 नंबर की बात कर रहा हूँ आपसे, ये नीचे जितना भी चीज़ है ना ये 4 नंबर का, भाई ये 4 नंबर के लिए वहाँ से बात करूँगा। नीचे वाली जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, 3 लाइनें जो मैंने लिखी है, दिस पोएम इज अबाउट फीलिंग सैड व्हेन यू सी समवन यू लव गेटिंग ओल्ड। द पोएम टॉक्स about the poet's mom who is 66-year old and not as strong as before. The poet feels a lot of pain seeing her mom not well. It is a tough feeling, and the poem explores the sadness that comes with realizing a loved one is getting old and won't be there forever. ये एक 3 लाइन के अंदर आपने जो है प्रॉपर पूरा क्रक्स लिख दिया कि भाई ये पोअम जो है ना वो सैड फीलिंग के लिए, जब कोई आपका बूढ़ा हो रहा होता है, ये पोअम बात करती है पोएट की मम्मी की, जो कि 66 साल की हो रही है और पहले जितनी स्ट्रांग अब नहीं रही है, जो कि पोएट को बहुत सारा पेन जो है उसकी माँ में दिखता है क्योंकि उसकी माँ ठीक नहीं है। और इट्स टच अ फीलिंग एंड पोएम एक्सप्लोर सैडनेस, और वो सैडनेस जो है जब आपका कोई प्यारा बंदा जो है आप बूढ़ा हो रहा होता है, तो वो जो सैडनेस उसके साथ बनी होती है, वो ये वाली बात हमने जो इन 3 लाइन के अंदर लिख दी। अब देखो, यही सेम क्वेश्चन जो है मैंने 4 नंबर के लिए नीचे लिख दिया, और यही सेम क्वेश्चन जो है मैंने 2 नंबर के लिए ऊपर लिख दिया। अभी ये बात आपको थोड़ी कच्ची समझ में आई होगी, बट ध्यान रखना, ये जो है यही तो पूरी पोअम का सार है, यही तो पूरी पोअम का क्रक्स है, यही तो पूरी पोअम ने कहा है। मैं क्या करूँगा, 4 नंबर के अंदर जब कभी भी मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी लिखने के लिए, मैं जो क्वेश्चन ने पूछा है वो तो लिखूंगा 50-60 वर्ड के अंदर, उसके बाद मोटी पूरी बात वही की वही एग्जैक्ट जो है मैं चेप दूंगा हर क्वेश्चन के अंदर। देखना आप भी जरा ये कैसे। अब देखो भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात एकदम तृप्त हो जाएगी आपको ये वाली। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, हैविंग लुक्ड एट हर मदर ये 2 बार आ गया मदर, कोई बात नहीं इसको। व्हाई डज कमला दास लुक एट द यंग चिल्ड्रन, जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसके बाद वो यंग चिल्ड्रन को क्यों देखती है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका 2 नंबर का क्वेश्चन हमने प्रॉपर लिखा। पहले हमने 2 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा भाई, कमला दास लुक्स एट यंग चिल्ड्रन आफ्टर गेजिंग एट हर एजिंग मदर, ठीक है, आफ्टर गेजिंग एट हर एजिंग मदर, इट्स लाइक शी इज टेकिंग अ मोमेंट टू थिंक अबाउट लाइफ सर्कल। वो एकदम से अपनी माँ को देखते हैं और फिर क्या करते हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए बाहर यंग बच्चों को देखने लगती है। वो ऐसा इसलिए करती है, और वो जब देखती है तो उसको लाइफ का जो पहिया होता है ना, लाइफ का जो सर्कल होता है, वो रियलाइज होता है कि बच्चा पैदा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है,
फिर वो जो है अपना टीनेज के अंदर आ जाता है, फिर वो अडल्ट हो जाता है, फिर वो ओल्ड होता होता चला जाता है, और फिर वो बिल्कुल ही वापस से बच्चे जैसी हरकतें करने लग जाता है। तो उसको वो लाइफ का वो जो सर्कल है वो रियलाइज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहती है, by watching this kid by watching these kids she might be considered the contrast between the start of the life and इट्स इवेंचुअल एंड। देखो जिस पॉइंट पे ये स्टार्ट होती है वो कंट्रास्ट देखते हैं कि कितनी हेल्दी लाइफ होती है जब एक बच्चा जो है वो पैदा होता है, और वो जब वापस से एंड पे लाइफ आती है तो वो एंड मोमेंट पे कितनी खराब जो है वो लाइफ हो चुकी होती है, ठीक है। कोई बंदा जो है वो वॉक नहीं कर पाता, ठीक है, ठीक से सुन नहीं पाता, कितनी कितनी चीज़ें जो है वो खराब हो जाती है। तो उसको जो है दोनों चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट दिखता है, ठीक है। उसके बाद वो कहती है इट इज़ अ वे for her to reflect on how time pass and how life goes through different stages। वो वही लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जो है वो फील करते हैं कि यार टाइम कैसे पास होता है और लाइफ की कितनी डिफरेंट स्टेजेस है। फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू ग्रोइंग ओल्ड, है ना, एक बच्चे से जो है वो बूढ़ा इंसान बन जाना। दिस शिफ्ट लेट्स आर एक्सप्लोर डीपर आइडियाज अबाउट लाइफ, mortality एंड हाउ generations आर ऑल कनेक्टेड, ठीक है। तो ये जो है हमारी कमला दास जी को जो है प्रॉपर रियलाइज़ हुआ जब वो बाहर देखती हैं। अब ये तो मैंने कितने की बात कर ली, ये मैंने बात कर ली आपसे 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के अंदर आपको प्रॉपर बढ़िया से इसके अंदर जो मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा भाई ये कि मैंने सेम बात लिखी है, ठीक है, मैंने सेम बात ऊपर वाली लिखी है और नीचे बस मैं वही क्रक्स, वही सार जो है वापस से इसके अंदर जोड़ दूंगा। This poem is about feeling sad when you see someone you love getting old. The poem talks about the poet's mom who is 66-year-old and not as strong as before. आप देख रहे हो ये पूरा आंसर ही फ्रेम हो गया मेरे भाई, और ये पूरा आंसर कितने मार्क्स के लिए फ्रेम हो गया, ये आपके 4 मार्क्स के लिए फ्रेम हो गया। ये 4 मार्क्स के लिए आपका फ्रेम हो गया। 3-4 लाइन आप ऐसे लिख दोगे ना जिसके अंदर पूरा चैप्टर का निचोड़ है, मजा आ जाएगा मेरे भाई, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कलाएं हैं छोटी छोटी जो कि मैं आगे आपको टिप्स जो है वो देता रहूंगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स की जो फ्रेमिंग करनी है। ये चैप्टर्स तो आपको पूरे यूट्यूब पे बतेरे मिल जाएंगे, ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ यही मिलने वाला है। आ जाओ आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू पेल विंटर्स मून। जो हमारा पेल विंटर मून है जो कमला दास ने कंपेयर किया था, याद है आपको कहाँ कंपेयर किया था? मैं दिखाता हूँ आपको ये बात देखो, ये लाइन पढ़ते आपके माइंड के अंदर ना वो स्टैंजा, वो पैराग्राफ आ जाना चाहिए। वो पता है कब आएगा? जब आप रेगुलर जो है, जब आपने जो आपकी पढ़ाई है वो आपने प्रॉपर बुक से की होगी, इन बुक्स की स्टोरीज को सामने रख के की होगी। आप नेक्स्ट पेज अगर मैं इसका देखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, I looked again at her wan pale as late winter's moon and felt that old। ये पढ़ते ही बात आपका वो स्टेंजा जो है ना माइंड में आ जाना चाहिए, और ये तभी आता है जब आप बुक्स से जो है वो प्रॉपर पढ़ते हो। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ यार कि इंग्लिश के अंदर एनिमेशंस वगैरह देखना छोड़ो, अपना बुक से ही रीड करना, उसी टीचर को फॉलो करो जो आपको बुक रीड करवा रहे हैं, ठीक है, अथवा मत भागो किसी के भी पीछे। आगे देखो भाई, आंसर देखते ज़रा, एक सेकेंड आंसर देखते हैं। आप देखो भाई, Kamala Das compares her mom to a pale winter moon in the poem because, आगे देखो, because she wants to show that her mom looks a bit weak and not as lively as before। ठीक है, वो बताना चाहती थी यार देखो, पेल विंटर मून का मतलब क्या हो गया? एक मून, एक चांद जिसके अंदर चांदनी नहीं है। तो अब क्योंकि उसकी माँ जो है वो बूढ़ी होती जा रही है, तो उसकी माँ जो है वो वीक दिख रही है, और उस तरीके की नहीं दिख रही, उतनी हेल्दी नहीं दिख रही जितनी पहले दिखती थी। इट्स लाइक सेइंग हर मॉम इज नॉट एज ब्राइट एंड एनर्जेटिक। ठीक है, वो पहले की तरह जितनी लाइट, जितना शाइन और जितनी एनर्जेटिक होती थी उतना नहीं दिख रही है। बाय यूजिंग इन कंपैरिजन द पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हाउ हर मॉम्स ब्यूटी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट यूज टू बी। वो यहाँ पे ये बताना चाहती है कि उसकी मॉम की ब्यूटी जो है वो अब उतनी नहीं रह गई है जितने पहले हुआ करती थी। इट हेल्प्स टू पेंट अ पिक्चर ऑफ हर मॉम बिकमिंग डेलिकेट एंड लेस वाइब्रेंट एज शी गेट ओल्डर। तो यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि उनकी माँ जो है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड होती जा रही है। ठीक है, द कंपैरिजन इज अ वे ऑफ क्वाइट टॉकिंग अबाउट द चेंजेस दैट कम्स विद एजिंग। ठीक है, एजिंग से जो चेंजेस आते हैं उसकी यहाँ पे बात कर ली। ये तो मैंने कितने नंबर की बात कर ली आपसे? 2 नंबर की बात कर ली।
सेम क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाएगा, मैं क्या अर्थ करूँगा, वही लाइन मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे। देखो, द पोएम इज अबाउट फीलिंग सैड। आप एक बार ना जरा, आप एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करके देखो, इसके आंसर को रीड करके देखो मेरे भाई, आपको फील होगा कि यार सर मज़ा आ गया। करो ज़रा एक बार रीड करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार रीड करो। मुझे उम्मीद है यार आपने वीडियो पॉज करके रीड किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि जो थीम मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूँ कि भाई थीम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी डालो, ठीक है। थीम लिखो, अपने हाथ से लिखो, ठीक है यार। देखो, जब हम बच्चे थे ना, हमें लिखना नहीं आता था, तो हम चीज़ों को ना खुद डब्लू जो है पूरी उस पे क्या कहते हैं, कॉपी पे डब्ल्यू 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 लिखते थे, तब जाके हमारी हैंड राइटिंग जो है वो सेट होती, तब जाके आज हम इतना लिख पाते हैं। तो ये आंसर्स का भी ऐसा ही है। एक बार आपकी थीम आपने पकड़ ली, उस थीम को 3 4 5 बार लिखो, बार बार लिखो, क्योंकि वही थीम जो है आप बार बार इस्तेमाल करने वाले हो आंसर के अंदर। ये छोटी छोटी बातें नहीं बताने वाला आप लोगों को कोई, ठीक है मेरे भाई। आगे आ जाओ ज़रा, नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाइज। भाई जो एंड के अंदर, एंड में अगर आपको याद होगा स्टेंजा में कमला दास क्या क्या कहते हैं, मैंने सिर्फ स्माइल किया, स्माइल किया और स्माइल किया। तो ये 3 स्माइल आपको क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दर्शा रहे थे, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द पोएम माय मदर इज 66 द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड मीन्स अ कपल ऑफ थिंग्स। 3 4 चीज़ों की यहाँ पे बात हुई है। लाइक सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, इट शोज दैट इवन दो हर मॉम इज गेटिंग ओल्डर एंड फेसिंग चैलेंजेस शी ट्राइज टू स्टे पॉजिटिव बाय स्माइलिंग। तो जो पहला स्माइल है, देखो सुनो, वो जो पहला स्माइल है, वो पहला स्माइल जो है, क्योंकि कमला दास जी की माँ स्माइल कर रही थी। कमला दास जी की माँ जब उन्हें ड्रॉप करने आई, तो ड्रॉप करते हुए जब वो उन्हें स्माइल कर रही थी, तो वापस से बदले में कमला दास ने भी स्माइल किया था, ठीक है। कमला दास जी ने भी स्माइल किया था वहाँ पे। तो ये पहला स्माइल तो वो हो गया, ठीक है, जो उन्होंने बताया है। उसके बाद द रिपीटेशन ऑफ द स्माइल ऑल्सो शोज हाउ द पोएट इज डीलिंग विद द सैड फीलिंग्स अबाउट हर मॉम गेटिंग ओल्ड। दूसरा स्माइल जो है उन्होंने क्यों लिखा है, दूसरा स्माइल कमला दास जी ने इसलिए लिखा है कि भाई शोज हाउ द पोएट इज डीलिंग विद, अच्छा दूसरा स्माइल उन्होंने लिखा है कि वो उन्हें पता है कि उनकी माँ जो है वो ओल्ड हो रही है, और इस दुख दर्द से वो जो डील करके दिखा रही है अपने माँ को, वो किस लिए डील करके दिखा रही है, स्माइल देकर जो है वो डील करके दिखा रही है। तीसरा स्माइल क्या है, इट इज़ लाइक फाइंडिंग कंफर्ट इन दोज मोमेंट्स व्हेन हर मॉम स्माइल्स, ठीक है। Even though there is an understanding that aging can be tough, it is a way of highlighting the mixed and happy sad emotions. Yes, तीसरा स्माइल जो है उन्होंने एक खुशी मतलब हैप्पी और सैड फीलिंग्स का मिक्सचर जो है दिखाते हुए लिखा है, ठीक है, कि भाई मैं खुश भी हूँ, मैं दुखी भी हूँ। तो ये इस तरीके का खुश किस लिए है, खुश इसलिए है क्योंकि वो अपनी माँ को दिखाना चाह रही है कि भाई मैं जा रही हूँ, और वो खुश इसलिए दिखाना चाह रहे हैं ताकि उनकी माँ को दुख ना हो, ठीक है। और वो दुख भी उनको बहुत है, तो इसलिए उन्होंने 3 जो है यहाँ पे वो स्माइल लिखा है। तो ये तो मेरी 2 नंबर की बात हो गई। वहीं अगर मैं इसको 4 नंबर में लिखना चाहूँगा, तो क्या है भाई, ये रहा 4 नंबर का भाई, ठीक है। भाई अब तुम अब महारथी बन चुके हो, ठीक है, इस कला के अंदर अब तुम महारथी बन चुके हो। अगर तुम महारथी बन गए हो ना, तो चैट के अंदर ना, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा दो, बहुत सारा प्यार बरसा दो कि मज़ा आया नहीं आया देख के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यस, ये हमारे 10 क्वेश्चन हैं, और इस 10 क्वेश्चन से बाहर जो है चीज़ें नहीं बनने वाली। मैंने कोशिश करी है कि हर एंगल से जितनी चीज़ें, जितने क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जाते हैं, वो सारी बात मैं आपसे कर लूँ। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।